हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक टॉपिक जो है कि आखिरकार सातवें चरण में टोटल सीटें कितनी रहने वाली है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और आपके पीछे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग जो बार बार पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को लिख के हम लोगों ने रखा है और सारे क्वेश्चंस का एक बार में ही आंसर दे देंगे। और ये जो डाउट है कि आखिरकार सातवें चरण में कुल सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है, कुछ लोग बोलते हैं कि कुल सीटों की संख्या 80,000 रहेगी, कभी सुनने में आता है कि 1.25 लाख रहेगा, फिर कभी सुनने में आता है कि 1,80,000 रहेगा, कभी 2 लाख तक ही आंकड़ा चला जाता है। तो आखिरकार सच्चाई क्या है, कहाँ से ये सारे आंकड़े आए हैं, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बात है कि 80,000 का जो ये आंकड़ा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 80,000 जो लिखा गया है, ये 80,000 वहाँ से आया है कि जब प्रारंभ में ये बात उठी थी कि छठे चरण में नियुक्ति के बाद लगभग 50,000 सीटें रिक्त रह गई हुई थी। ये छठे चरण की रिक्त सीटें थी और इसके बाद अनुमान लगाया गया कि अगर 31 मार्च 2022 तक की रिक्तियाँ इसमें शामिल कर दी जाए तो मिनिमम 30,000 तो होगा ही, तो 50,000 वो और 30,000 ये, टोटल कितना हो गया, 80,000 सीट हो गया, ऐसा अनुमान लगाया गया था। बाद में शिक्षा मंत्री ने, श्री विजय कुमार चौधरी ने खुद मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बयान दे दिया कि हम लोग सातवें चरण में 1.25 लाख सीटों पर बहाली करने जा रहे हैं। ये उन्होंने बोल दिया, आप लोगों ने भी उनका वो वीडियो देखा होगा। इसके बाद जो अखबारों में छपने लगा वो था कि सातवें चरण में 1,80,000 सीटों पर बहाली होगी, ये उन्होंने छाप दिया। अब है कि वास्तव में क्या सीटों की संख्या 1,80,000 है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लिखा गया है 1,80,000, हम बार बार बोलते हैं इस 1,80,000 में से 1 लाख जो है, इस 1,80,000 में से 1 लाख सीट तो केवल आपको 9, 10 या 11, 12 के, यानी कि जो लोग स्टेट के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उन लोग के लिए 1 लाख सीटें हैं सातवें चरण में। तो फिर भी वही बात आ गया कि 1 to 8 के लिए कितनी सीटें हैं, 80,000 है। लेकिन अभी देखिए, यहाँ तक तो आप ये समझ रहे हैं 80,000, लेकिन कोई वास्तव में आंकड़ा है इसके पीछे या हवा में सिर्फ बात चल रही है। इस पर भी अभी नीचे आएंगे, तुरंत कैलकुलेट करके बताएंगे कि वास्तव में आंकड़ा कहाँ से आ रहा है। क्योंकि कुछ जो जाने पहचाने लोग हैं जो इस क्षेत्र से बराबर जुड़े रहते हैं, उन लोगों से भी हमने ये आंकड़ा जानने का प्रयास किया कि आखिरकार सच्चाई इसके पीछे क्या है। अभी तक कितने जिलों की रिक्तियाँ आई हैं, तो जिले जो जिनकी रिक्तियाँ वास्तव में आ गई है, तो आप यहाँ देख रहे हैं उनके बक्सर है, फिर किशनगंज है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर सहरसा है। इतने जिलों की रिक्तियों के बारे में ठोस सूचना आ चुकी है कि इन जिलों में रिक्तियाँ हैं। इसके बारे में जिस भी जिले का अपडेट नहीं है उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। जब भी अपडेट आएगा तो आपके जिले के बारे में भी जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है कि अधिकारी भ्रम में क्यों है। अधिकारी भ्रम में इसलिए है क्योंकि इसी बीच में जहां एक तरफ तो 31 मार्च 2022 तक की रिक्तियां मांगी जा रही है सातवें चरण के लिए, इसी बीच में ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी इसमें घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग पहले से बहुत समय से ट्रांसफर की मांग कर रहे थे कि हम लोग का ट्रांसफर हो, तो ट्रांसफर के लिए भी जो कैलकुलेशन है इसी में इसको घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। और दोनों की रिक्तियों की गणना साथ साथ की जा रही है। कल बेतिया से एक लेटर जारी हुआ था, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2022 तक का रिक्ति दीजिए। और रिक्ति किस लिए दीजिए, तो ट्रांसफर के लिए दीजिए, कि ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए दीजिए। अब बताइए कि दोनों बात तो क्लैश होने लगेगा, दोनों में टकराव होने लगेगा कि एक तरफ आप 31 मार्च 2022 तक का इसलिए मांग रहे हैं कि आपको सातवां चरण करवाना है, और दूसरी तरफ आप इसलिए मांग रहे हैं 31 मार्च 2022 तक का कि आपको ट्रांसफर करवाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। एक ही सीट पर आप दोनों काम करवाना चाह रहे हैं, इसलिए अधिकारी कन्फ्यूजन में है। और देखी भी हुई है कि ये लोग कैलकुलेशन कैसे करवाते हैं कि 24 घंटे के अंदर पूरा कैलकुलेट करके भेज दीजिए। आप ही बताइए कि आपको कोई बोले कि 24 घंटे के अंदर पूरा कैलकुलेट करके भेज दीजिए, तो क्या सही से गणना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आनंद फानंद में आप काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा साल भर सोए और अंतिम दिन में आके कहते हैं कि 24 घंटा के अंदर पूरा कैलकुलेशन करके भेज दीजिए। इसमें तो गलती होगी ही, आधा अधूरा जाएगा। रिक्ति को शून्य करके ऐसे ही जगहों से भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है, ये तो बता ही दिए हैं कि बक्सर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और सहरसा से रिक्तियाँ आ चुकी हैं। और ये वो जिले हैं जहां अगर आप लोगों को ध्यान हो तो बक्सर में हम लोगों ने दिखाया था केवल बक्सर में 6 to 8 में 1,000 सीट खाली। सिर्फ बक्सर में 6 to 8 में 1,000 सीट खाली है अगर सही से गणना की जाए तो। आप लोगों ने वीडियो में दिखाया भी था। किशनगंज और मुजफ्फरपुर से दोनों से कम 4,000 रिक्तियाँ आने जा रही है। ये ऑफिशियल पेपर में छप भी चुका है। यहाँ से 4,000 है, मुजफ्फरपुर से भी 4,000 है। सहरसा से जो निकला है केवल अभी तक सहरसा के 3 प्रखंड का ही निकला है। इन 3 प्रखंडों को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सहरसा से भी रिक्तियाँ, तो टोटल जब सारे का मिला लीजिएगा तो कम से कम
2000 तक तो रिक्तियाँ सहरसा से भी आने का उम्मीद, ये मिनिमम है, फाइनल अभी सहरसा का फाइनल कैलकुलेट होकर नहीं आया है, तो ये प्रारंभिक आंकड़ा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि केवल आप इन चार जिलों को मिला लीजिए, 1 2 3 4, तो इन 4 जिलों को मिला लीजिए तो 4 4 8 9 10 1 11,000, लगभग केवल 4 जिलों में कितना हो जा रहा है, 11,000 हो जा रहा है। ठीक से कैलकुलेट करें तो जितना नीचे दिखती है उतना भेजे तब ना, भेजते ही नहीं है ना, लेकिन इन 4 जिलों में कन्फर्म है कि इतना आएगा। तो 11,000 के करीब में, 11,000 ना मानिए 10,000 तो है ही, तो 10,000 तो केवल कहाँ हो जा रहा है, 4 जिले में हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है कि आप लोग को एक कैलकुलेशन और दिखाते हैं कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। इन 38 जिलों में से आप मान के चलिए कि 19 जिले अगर बड़े जिले हैं तो इनमें प्रखंड भी ज़्यादा है। जो बड़े जिले हैं स्वाभाविक है कि उनका साइज ज़्यादा है, उनमें ब्लॉक की संख्या भी, प्रखंड की संख्या भी ज़्यादा है। तो केवल इन 19 जिलों में हम मान के चलते हैं कि एक 19 जिला, ठीक है, एक 19 ले लिए, 19 जिले में जैसे कि किशनगंज में आप देख रहे हैं कि बड़ा जिला है, तो हम लोगों ने बताया था कि जैसे किशनगंज बड़ा जिला है, मुजफ्फरपुर बड़ा जिला है, तो मान लीजिए कि बिहार में 38 जिले में से केवल 19 जिले का लीजिएगा, तो 19 जिले में आप क्या कर दीजिए, रिक्तियों की संख्या 3000 कर दीजिए, मिनिमम 3000 कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किशनगंज में 4000 आया, मुजफ्फरपुर में 4000 आया, तो क्या कीजिए कि 3000 कर दीजिए। तो गणित का पहाड़ा पढ़िए तो कितना है, 19 या 57 हो जाता है। 57,000 आपको बिहार के 38 जिले में से 19 जिले में 57,000 हो जा रहा है। बचे हुए आपके कितने जिले हैं, 19 जिले। इन 19 जिलों में आप क्या कीजिए कि 1,000 कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, बचे हुए 19 जिलों में 1,000 कर दीजिए और यहाँ पर इसको लिख दीजिए 19,000। ठीक है, अब इनको आप ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जा रहा है, 76,000 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 76,000 का आंकड़ा लगभग 80,000 के आसपास है। अब थोड़ा बहुत तो घट बढ़ हो ही सकता है, ये बात तो आप भी जानते हैं क्योंकि ये प्रारंभिक है। तो इस आधार पे भी ये कहा जा सकता है कि 7वें चरण में 1 to 8 में कम से कम सीटों की संख्या 80,000 रहेगी। इससे कम हुआ ना, सारे आदमी शिक्षा मंत्री पे चढ़ जाइएगा, क्योंकि वो खुद बोले थे कि 7वां चरण हम लोग 1.25 लाख सीटों पर लाएंगे। 1.25 लाख सीट में तो मान लीजिए कि मिनिमम अगर 40,000 भी दे दिया जाए तो हाई स्कूल को देंगे, ठीक है, और बची हुई सीटें तो देंगे ना 1 to 8 को। इस हिसाब से देखिएगा तो लगभग 80,000 सीटें हो जाती है। लेकिन ध्यान देने की यहाँ पे एक बात है कि ये 80 की 80,000 सीटें सामान्य सीटें नहीं हैं, इस बात के कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। इन 80,000 सीटों में कम से कम 25 से 30,000 सीटें उर्दू की सीटें हैं। इन 80,000 सीटों में 25 से 30,000 सीटें उर्दू की सीटें। आप पूछिएगा कि ये आंकड़े कहाँ से ले, जिस भी ब्लॉक में रिक्ति की गणना हो रही है वहाँ देखिएगा कि उर्दू का सीट कैलकुलेट करके अलग दिया जाता है। तो जितना सामान्य सीट है ना, उसी का लगभग उसी के आसपास में उर्दू की भी सीटें आ रही हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि उर्दू की भी अच्छी खासी संख्या में सीटें रहेंगी। 25 से 30,000 के करीब में इस 80,000 में उर्दू से सीट आपको, उर्दू की सीटें देखने को मिल सकती है। इसलिए जो लोग ये कहेंगे कि मान लीजिए कि 80,000 सीट है तो कम से कम वाले का भी हो जाएगा, तो उर्दू की सीट पर तो सामान्य अभ्यर्थी जा नहीं सकते। अगर आपने उर्दू की पढ़ाई नहीं की है तो आप नहीं जा सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन जिन्होंने उर्दू की पढ़ाई की हुए सामान्य सीट पर भी आ सकते हैं। यह तो ये तो थी बात की आज की वीडियो में कि आखिरकार 7वें चरण में कुल सीटों की संख्या कितनी रही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।